गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं धीरेन्द्र कुमार गुप्ता अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 1.1 के सवाल समझेंगे। तो प्रश्न इसमें दिया हुआ है। प्रश्न पहला है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बड़ा है 0 के, मतलब q बराबर नहीं है 0 के। तो हम बता दें आपको, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हमने लिखा इसको, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि शून्य के नीचे हम 1 लिखें, 2 लिखें या 3 लिखें, क्योंकि उन्होंने खुद बताया है शून्य क्या होना चाहिए, जो क्यू होना चाहिए, मतलब जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो शून्य क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अतः शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p बराबर 0 है, मतलब अंश क्या है, 0 है, और हर q बराबर नहीं है 0। अतः 0 यानी शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को निम्न किसी भी रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के रूप में, हमने जैसे 0 के नीचे 1 लिख दें तो 0/1 परिमेय संख्या हो जाएगा। 0/-2, 0/3, 0/4 आदि उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं। इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, 6 परिमेय संख्या निकालना हो तो 6 एक और बढ़ाना है, उसमें 6 और 1 कितने हो गए, 7। तो जो पहली संख्या है 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 में गुणा करेंगे हम, 3 के जो कुछ नहीं तो क्या 1 मान लिया, 3 में गुणा करेंगे क्योंकि 7 आ गए, 6 और 1 कितने हो गए, 7। तो 7/7 का इसमें गुणा किया हमने, तो 7 21/7। और जो 4 है उसमें भी इसी प्रकार से हमने गुणा किया, कितने का गुणा करना है, 7 का। तो 4 गुणा 7/7 का, तो ये हो जाएगा 28/7। इस प्रकार हम 21 और 28 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। 21/7 व 28/7 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं।
तो 6 परिमेय संख्या हो जाएंगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। इस प्रकार हमें 3 व 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त हुईं। अगला प्रश्न है 3/5 और 4/5 की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए या प्राप्त कीजिए। इसका भी हम मित्रों आपको बहुत ही सरल उपाय बताएंगे इसका ज्ञात करने का। आप देखते जाइए। हम 3/5 यानी 3 में 5 का भाग लगाते हैं तो 0.6 बराबर 0.6 और 0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हमने 4/5 है, इसमें भी हमने 4 में 5 का भाग लगाया तो 5 अट्ठे 40 होते हैं तो 0.8 बराबर 0.80 प्राप्त हुआ। अब 0.60 और 0.80 के बीच की हम 5 संख्याएं लिख सकते हैं, कोई सी भी 5 परिमेय संख्याएं। तो हम लिखेंगे 0.60 और 0.80 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। तो हम संख्याएं 0.61, 0.62, 0.71, 0.72, 0.73 5 परिमेय संख्या हमने लिख दी। वैसे अब किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो हमने इनमें से, क्योंकि प्रश्न में 5 पूछी गई थी, इसलिए 5 परिमेय संख्याओं को लिख दिया। प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला कथन है प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं तो और जो कि पूर्ण संख्याओं में आती हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे पहले वाले के लिए, हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। दूसरा है इसका प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह असत्य है, नहीं, क्योंकि कारण इसका है क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक, तो पूर्णांक में क्या होता है कि ऋण वाली संख्या और धन वाली संख्या और शून्य सभी शामिल होते हैं पूर्णांक में, लेकिन पूर्ण संख्या हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। तो इसमें हम लिखें नहीं, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। इसका तीसरा प्रश्न है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह भी क्या है, असत्य है, नहीं। इसका कारण है क्योंकि भिन्नात्मक
परमेय संख्या, मतलब जो संख्या परमेय संख्या भिन्न है, परमेय संख्या है, जैसे 7/8, उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं 7/8, क्योंकि 7 को 8 से क्योंकि 7 को 8 से विभाजित नहीं किया सकता है पूरी तरीके से, इसलिए यह पूर्ण संख्या नहीं है। तो नहीं, क्योंकि भिन्नात्मक परमेय संख्या जैसे 7/8 पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। सभी स्टूडेंटों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। हम इसी प्रकार से आपके विषय के अनेक वीडियो लेकर आपके जो डाउट हैं उनको क्लियर करते रहेंगे।